हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई एडवांस 2025 पेपर 1 की एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका 3D एंड वेक्टर का है, तो डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय द इक्वेशंस। यहाँ पर दो प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, 2x + 3y + z = 4 एंड x + 2y + z = 5। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं पार्ट में इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं L1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, L1 जो गिवन है वो क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दो प्लेन। तो यहाँ पर अगर मैं दो प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर दो प्लेन लेता हूँ, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, दोनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका L1 है, दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x + 3y + z = 4 एंड x + 2y + z = 5, ये गिवन है। अब ये जो प्लेन है, अगर इनकी नॉर्मल की बात करें, so this is n1 and this is n2, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो L1 है ये दोनों प्लेन पर लाई कर रहा है। तो अगर ये प्लेन, अगर इस प्लेन P1 की बात करें, L1 जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, N1 के। ठीक है, ऐसे ये जो लाइन L1 है ये परपेंडिकुलर होगी L2 के, क्योंकि P2 पर भी लाई करे तो उसके भी नॉर्मल की परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, N2 N2, ठीक है, इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी। अब एक्चुअली ये जो दोनों की परपेंडिकुलर होगी, अगर मैं n क्रॉस n2 निकालता हूँ, दोनों नॉर्मल का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो लाइन क्या पैरेलल हो जाएगी n1 क्रॉस n2 में। बात सही भाई, जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो देता है। ए क्रॉस बी अगर आप करते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो L1 के पैरेलल हो। अब इससे हेल्प क्या मिलेगी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां से अपने को L1 के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर n1 n2 कैसे फाइंड आउट होंगे, नॉर्मल। अगर आप प्लेन की क्वेश्चन मालूम है तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये आपको क्या देते हैं, नॉर्मल दे देते हैं। तो बस यहाँ से आप क्या करते हैं, n1 क्रॉस n2 निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, n1 क्रॉस n2। सो दिस इज I J and K। तो यहाँ पर 2 3 1, दूसरे प्लेन की बात करें तो 1 2 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो कितना आ जाता है यहाँ से, I n1 क्रॉस n2। तो यहाँ से n1 क्रॉस n2 जो मिलेगा दैट इज I कैप। तो यहाँ पर 3 - 2 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई लिखने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, नेगेटिव j कैप, j में भी करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 1 दैट इज ऑल्सो 1। ये भी आपका चला गया। यहाँ से प्लस का k कैप, a में भी अगर देखें तो 2 × 4 - 3, ये भी 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका n1 क्रॉस n2 I - j + k कैप। अब ये जो L1 है ना ये पैरेलल था, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो जो है हो जाएंगे आपके। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके L1 के, दैट इज 1 -1 1। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, लेट L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P2, -1, 3 एंड पैरेलल टू L1। एक L2 जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और L1 के पैरेलल। अगर L1 के पैरेलल है तो जो L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, वही आपके L2 का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, L2 में इक्वेशन बना लेता हूँ, जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं वो क्या है, x - 2 अपॉन में 1 इक्वल टू y + 1 अपॉन में -1 इक्वल टू z - 3 और अपॉन में 1। ये तो आ गई L2 की इक्वेशन। आगे क्या करें, लेट m डिनोट द प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन 2x + y - 2z = 6। ये m प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमको, 2x + y - 2z = 6। ठीक है, नाउ आगे क्या कह रहा है, सपोज दैट द लाइन L2 मीट्स द प्लेन M। ओके, ये जो लाइन L2 है प्लेन M को मीट करती है पॉइंट Q। तो लेट्स से दिस इज, ये आपका प्लेन है, ठीक है, बना लेते हैं, ये आपका प्लेन है और यहाँ पर एक लाइन L2 है। ठीक है, कहाँ पर मीट कर रही है, पॉइंट Q पर मीट करती है, दिस इज Q। एंड लेट R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन M। अब P किस लाइन पर लाई कर रहा है, वो तो L2 पर लाई कर रहा है, एंड दिस इज L2। मान लो यहाँ कहीं P है, ले लिया P हम लोग, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज R।
ठीक है, आर प्लेन एम पर ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 2, -1, 3, ये प्लेन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। नाउ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, तो इन चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ पर हम लोग क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, वहां से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, आर तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला क्या होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, x माइनस x1, x1 y1 z1 क्या होते हैं, जिस पॉइंट से आप ड्रॉ करते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर x1 y1 एंड z1, ठीक है, अपॉन ए बी सी क्या होते हैं यहाँ पर, जिस प्लेन का आप यूज कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट होंगे आपके, ठीक है, x माइनस x1 अपॉन इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू नेगेटिव ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना है यहाँ पर 2 अपॉन में a कितना है, a की वैल्यू है 2, ठीक है, ये आ गई इक्वल टू, नाउ यहाँ से y माइनस y1, तो y1 कितना है +1 हो जाएगा और अपॉन में b, तो मतलब यहाँ पर 1 इक्वल टू z माइनस z1 मीन्स 3 अपॉन में c मतलब कि -2 इक्वल टू नेगेटिव, इसको सॉल्व करते हैं ax1 प्रोडक्ट कराते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, और यहाँ पर d क्या है आपका, ये आपको -6 हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर 4 4 8 1 9 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 13 प्लस 4 -9 और -1 प्लस 9, ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ऐसे ही y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ऐसे ही z माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो z की वैल्यू आ जाएगी +4। तो यहाँ से r के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए अपने को 4, 0, 1, ये बात क्लियर है, ठीक है, 4, 0, 1, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चले। अब थोड़ा क्यू पर भी काम कर लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू L2 का एक पॉइंट है जो प्लेन P M पर भी लाई कर रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट है, L2 का भी है और M का भी है। तो अगर आपको L2 की क्वेश्चन पता है 3D में और आपको जनरल पॉइंट निकालना था, हम क्या करते हैं यहाँ से कोई लेमडा कंसीडर कर लेते हैं इक्वल में, और यहाँ से जनरल पॉइंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो x माइनस 2 अपॉन 1, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं L2 की, y प्लस 1 अपॉन माइनस y प्लस 1 अपॉन में -1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 1, z माइनस 3 अपॉन में 1 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से x कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस का 2, ठीक है, y कितना आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस का 1, एंड z कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 3। तो q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, लेमडा प्लस 2 एंड माइनस लेमडा माइनस 1 एंड लेमडा प्लस 3, ठीक है। अब ये जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये प्लेन m की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उसकी इक्वेशन क्या थी प्लेन m की, दैट इज वेयर इज m, 2x प्लस y माइनस 2z, 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 6, ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 लेमडा प्लस 2 एंड प्लस y, तो हो जाएगा प्लस माइनस लेमडा माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड दैट इज लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 6। क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस का 4 एंड दैट इज माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस लेमडा हो जाएगा और -7 -3 उधर जाएगा तो 9, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। यहाँ से इतनी बात क्लियर, लेमडा की वैल्यू मिल गई तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। -7 वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा -9 -1 8
एंड -9 + 3 दैट इज -6। ठीक है, सही है ना। -9 + 2 -7 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 9 - 1 8 एंड -6। ठीक है, ये क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आ गए। पी के भी पता है, लिख लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स। पी के पता है 2 - 1 3, 2 - 1 3, 2 - 1 3। आर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, उसको भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर 4 0 1 4 0। अब चलते हैं ऑप्शन में, क्या क्या ऑप्शन अपने को गिवन है। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की अगर बात करें तो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज 9√3। तो जो पी क्यू सेगमेंट है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 9√3 दे रखी, निकाल लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 9 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर 8 + 1 9, 9 स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा +9 अगेन 9 स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 9 स्क्वायर, मतलब 9 बाहर आ जाएगा 9√3, मतलब सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए दे रखा था 9√3, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर इज 15। क्यू आर निकाल के रख लेते हैं आप। तो क्यू आर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -7, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 8 8 का स्क्वायर एंड दैट इज 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 स्क्वायर 121 + 64 और ये +40। और अगर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 170 234। ठीक है, 234। क्यू आर आ गया 234, बट वो तो 15 दे रखा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बात सही है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्रॉस लगा देते हैं, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 3/2। अब ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया चाहिए अपने को, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो पी है, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया, पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट सारे ही पता। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर, वो तो हम लोग निकालते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, पी आर की जरूरत पड़ने वाली है। काम कर लेते हैं, जो दोनों में काम कर जाए वही काम कर लेते हैं। पी क्यू एंड पी आर, मैं क्या करता हूँ, इस एंगल थीटा मान लेता हूँ। अब अगर मेरे को दो एडजेसेंट साइड की लेंथ मालूम है और बीच का एंगल मालूम है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पर 1/2 पी क्यू बन जाएगा, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, और यहाँ पर साइन थीटा हो जाता है। इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू निकालना पड़ेगा अपने को। अच्छा, वहां पर भी जरूरत पड़ेगी, पी क्यू वेक्टर पूछ रहा हूँ वहां पर। तो एक काम कर लेते हैं, मैं पहले यहाँ पर पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ और क्यू पी आर वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी करते हैं ना, तो -7 - 2 हो जाएगा -9 आई कैप। ठीक है, और क्यू माइनस पी तो 8 + 1, ये प्लस का 9 जे हो जाएगा, एंड -6 - 3 तो माइनस का 9 के कैप। ठीक है, ऐसे ही पी आर अगर निकाल लें, पी आर तो ये कितना हो जाएगा, पी आर मतलब आर माइनस पी, तो 4 - 2 प्लस का 2 आई कैप, 0 + 1 ये प्लस का जे कैप हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 - 3 माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर अपने को पी क्यू चाहिए, पी आर चाहिए। तो पी क्यू का मॉड निकाल लो भाई, यहाँ से पी क्यू का मॉड कितना आ जाएगा, और दैट इज 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर वही 9√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा, पी आर तो 2 स्क्वायर 4 4 8 1 9, पी आर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से रखते हैं 1/2, चाहे साइन थीटा की नीड पड़ने वाली है तो वो पहले निकाल के रख लेते हैं अपन भाई। पी क्यू वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर मॉड ऑफ पी क्यू मॉड ऑफ पी आर इनटू कॉस थीटा। पहला ऑप्शन 4 ही सही कर लेते हैं कि ये गलत है कि नहीं है। तो पी क्यू डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और फिर से प्लस का 18 आ जाएगा, इक्वल टू दोनों का मॉड मतलब 9√3 इंटू 3 और ये कॉस थीटा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ बचेगा 9/3√3 और इंटू 9, तो 9 से 9 चला गया, कॉस थीटा आ गया। थीटा का मतलब यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3√3। वहां पर क्या दे रखा, थीटा क्या पूछा, 1/2√3 दे रखा, मतलब ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब ये चेक कर लेते हैं सी सही है कि नहीं, या सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट निकलता है। तो सी को चेक करने के लिए अपने को यहाँ पर साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लेंगे। पी क्यू पता है, पी क्यू अभी निकाला था, कितना आया था भाई, पी क्यू
where is the PQ? 9 root 3. 9 root 3. And PR, that is 3. और साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, साइन थीटा दैट इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस इज 1/3√3, 1/3√3 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, ये आ जाएगा √26/27, ठीक है, इसको पुट करते हैं √26/27, ये √27 जो है ना 3√3 ही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा 9/2 तो √26। अच्छा ऑप्शन में क्या दे रखा है, एरिया 3/2 दे रखा है, मतलब ये जो 9 है ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3/2, 3 × 3, और ये जो एक 3 इसको अंदर ले चलते हैं, तो जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 26 × 9 हो जाएगा, तो 3/2, और इसका मल्टीप्लाई कराते तो कितना आ जाएगा 9 6 54 5 23 234, करेक्ट तो है, फिर यही आ रहा है 3/2 √234, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट आए आपके, ए एंड सी। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी था, बट इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो पढ़ा ना, बेसिक आप कोई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जनरल पॉइंट किसी लाइन पर, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जनरल आप सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर इसने सारे सबको मिक्स कर दिया था एक साथ, तो इस वजह से ये लेंदी हो गई, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक विश्वास करिए, मस्त रहिए।